वृंदावन भक्ति रस का विशेष स्थान माना जाता है। भगवान कृष्ण की समाराधना, भगवती राधा रानी की कृपा जीव को निहाल कर देती है। वृंदावन तो अब भागवत महात्मा आप श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को हम और आप सब मिलकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। संसार में 5 तत्व हैं, जो 3 मिथ्या हैं और 2 सत्य हैं। 3 सत्य हैं, 2 मिथ्या हैं। सत्य, चित और आनंद, नाम और रूप। नाम और रूप नाशवान, यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिख रहा है वो नाशवान, जो नहीं दिख रहा वो नित्य है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, ये परमात्मा का अपना स्वरूप है। वो सदा पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये सृष्टि पहले नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी। जो वस्तु 3 काल में रहे वो सत कहलाती है, और जो एक काल में रहे वो स्वप्न कहलाती है। जैसे कल जो चीज़ आपके पास नहीं थी, रात में स्वप्न में मिल गई और दूसरे दिन फिर गायब हो गई, तो उसको मिथ्या कहा गया। एक काल में जो दिखे, 2 कालों में न दिखे, वो मिथ्या है। ये संसार मिथ्या है, क्योंकि ये पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। हम और आप सभी अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेव। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हम और आप सब ये शरीर पहले नहीं थे, अव्यक्त थे। बीच में हम व्यक्त हो गए हैं और आगे चल के फिर अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त माने छुप जाना और व्यक्त माने प्रकट हो जाना। तो ये संसार पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो फिर बीच में जो दिख रहा है वो स्वप्न है, मिथ्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न इसीलिए कहा गया कि सदा नहीं रहते। जैसे मिट्टी सत है, घड़ा असत है। जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी थी, घड़े के रूप में भी मिट्टी है, और घट फूट जाने के बाद भी मिट्टी है। तो मिट्टी 3 काल में रहेगी, घड़ा एक ही काल में रहेगा, इसलिए असत है, स्वप्न है। स्वप्न 3 काल में नहीं रहता, एक काल में रहता। कल जागृत अवस्था में नहीं था और आज आँख खुलने के बाद नहीं रहा, बीच में दिखा, इसलिए मिथ्या है। इसी आधार पर ज्ञानी भक्त संसार से मन मोड़ लेते हैं। यहाँ कोई चीज़ हमारे साथ आई नहीं थी और कोई चीज़ हमारे साथ जाएगी नहीं, तो फिर नाशवान पदार्थों से प्यार क्या करना? प्यार उससे करो जो कभी बिछड़े नहीं। न बिछोड़ने वाला केवल एक ईश्वर है। मीरा की शादी का जब प्रश्न आया तो मीरा ने यही कहा था, ऐसे वर को का बरिए जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को
कांवरिए जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मेरो छूड़ो अमर हो जाए, क्योंकि वो तो मरते नहीं, वो सत्य है। इसीलिए सत से नाता जोड़ो। जब तक तुम सत से नाता नहीं जोड़ोगे, बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। एक बार सत से नाता जोड़ लो। वो नाता जोड़ने में कष्ट तो होता है। कहते हैं कीमती वस्तु पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। परमात्मा को प्राप्त करना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना। संसार की मोह ममता का त्याग करना है, अपनेपन का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, और फिर उसको पाने के लिए कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। जब तक कष्ट नहीं उठा, संसार के लिए तो बहुत कष्ट उठाया। आज कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर वो किस लिए दौड़ रहे हैं? पैसे के लिए। पर आगे चलकर पैसा साथ देगा नहीं तुम्हारा। पत्नी को प्रसन्न करना है, पत्नी सदा साथ रहेगी नहीं तुम्हारे। क्या बाल बच्चों को संभालना है, ये भी साथ छोड़ने वाले हैं। अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। अंत में तो तुझे सब छोड़ ही देंगे, पर तू थोड़ा सा मन बना ले। महाराज जब तक जीते हैं सेवा कर दें तो, अरे जब मर जाओगे तो फिर कौन सेवा करेगा उनकी? बोले फिर तो देखा जाएगा जो होगा, जीते जी तो सेवा कर। ऐसे मिमिया करके बोलते हैं। क्या समझ? जब छूटना ही है और समय आ गया है, थोड़ा ही सा रह गया है, तो सारी जिंदगी तो सेवा कर ली, अब थोड़ा मन हटाओ उससे। अरे भाई जब स्टेशन आने लगती तो बिस्तर बिछाना है कि समेटना है? क्या जवाब है? समेटना है। लेकिन आजकल तो बूढ़े लोग और ज़्यादा फैलाते जा रहे हैं, ये काम और कर लो, ये काम और कर लो, इतना और हो जाए, इतनी और सेवा कर दो। क्या पल की तो खबर नहीं, और सामान जुगाड़ रहे हैं जैसे लाखों वर्ष जीना। क्षण भंगुर ये जीवन है, लेकिन क्या समझा? क्षण भंगुर जीवन है, पर सब तैयारी की है जैसे लाखों वर्ष जीना हो। अभी आप लोग सुन रहे थे यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा शिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ से यमराज के घर जा रहे हैं, हमारे देखते देखते कितने चले गए। हमारी तो 4 पीढ़ियाँ शिष्य हैं। उनके परदादे को देखा, दादा को देखा, पिता को देखा, अब पोतों को देख रहे हैं, और कितने गए ये भी देखा। लेकिन अपने को लग रहा है कि अपन बहुत दिन जिएंगे। बोले इससे बड़ा कोई आश्चर्य है ही नहीं। व्यक्ति को हर समय ये सोचते रहना चाहिए ये संसार क्षणभंगुर है, मिलन हर संयोग वियोग में बदलता है, हर जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु है, हर लाभ का अंतिम हानि है। ये जोड़ा है, दोनों चलते हैं। दिन है तो रात भी है, स्त्री और पुरुष भी हैं, इसी तरह संयोग और वियोग है, हानि और लाभ है, जीवन और मरण है, ये बनाए रहते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार जोर देते हैं कि नाम और रूप से मन हटाओ। बेटे पोतों की शक्ल दिखती है, बेटे पोतों का नाम है, और उसी नाम और रूप में फंसे पड़े, जो दोनों मिथ्या हैं।
न तो वो शक्ल रहनी है थोड़े दिन बाद, और न वो नाम रहना है। और अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अविहित। अपने यहाँ रात्रि में मुर्दा जलाना निषेध है काशी को छोड़कर, लेकिन अगर पिता शाम को 6 बजे समाप्त हुआ है तो उसी समय ले जाके रात में जला देते हैं। कौन रात भर कौन बैठेगा? जिस माता पिता ने तुम इतने लाड़ से प्यार से पाला पढ़ाया, इतना प्यार दिया, तुम जरा बीमार हुए तो रात रात बैठ के तुम्हारी दवाई की, तुम्हारा सिर दबाया, तुम्हारे पैर दबाए। आज पिता समाप्त हुआ शाम को 6 बजे तो रात भर नहीं रख सकते हैं, कहते हैं कौन बैठेगा इनके पास? ये दुनिया तो स्वार्थ की है। अब मर गया बोले अब इसमें तो मिट्टी है, और अपना तो कोई स्वार्थ रहा नहीं। जब तक स्वार्थ है तब तक प्यार है, स्वार्थ गया प्यार खत्म। रात में जला देते। अनेक लोगों को हमने देखा, एक महिला तो हमने देखा उसका नाटक दुरुस्त, पति से अलग रहती है, बड़े घर की। अब नाम क्या लेना, पुरानी बातें हैं। पति बीमार हुए तो आ गई, ले आए बेटे, पति समाप्त हो गए। पति के समाप्त हो गए, उसने मूर्छित होने का नाटक बना दिया। बेवजह। ये प्यार नहीं है, ये बहाना। अगर प्यार होता तो साथ रहती ना। नहीं समझ में आ रही बात आपकी? कई वर्षों से वो पति से अलग रह रही है। आज पति के पास उसको लाया गया है कि अस्वस्थ थे, तो पति समाप्त, मूर्छित हुए, उठा के हॉस्पिटल भेज दिया, अपने दवाई दे दी, इंजेक्शन, सो गई आराम से। सुबह ठीक हो के आके फिर बैठ गई। अगर ठीक रहोगी तो रात भर जागना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? इसलिए प्यार तो था ही नहीं, कि प्यार होता तो 5-7 साल से अलग कैसे रहते। स्वार्थ के सब साथी जग में, बिन स्वार्थ को नाही। इन घर की नारी कौन कहे जब तन की नारी नहीं। जब व्यक्ति मरने लगता है ना तो वैद्य लोग कहते हैं नारी छूट रही है। जानकारी है आप लोगों को? नहीं, क्या कहते हैं? तो जब तन की नारी छूट रही है तो घर की नारी साथ जाएगी क्या? ये देखना है। फिर भी व्यक्ति उनके पीछे पागल बना हुआ, ना निर्वेद्यते ना स्वकुटुंब रामः। प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र तापत्र दुखितात्मा। हर समय दुखी है, कोई ना कोई समस्या हर समय उसके सामने खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी उसको परिवार से वैराग्य नहीं होता। न निवर्तते न निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। उसके अपने कुटुंब में ही आराम का अनुभव होता है। दुखी च सुख मानिना, रहता सदा दुखी है, मानता अपने को सुखी है। वृंदावन हरि लाल की जय। राधे।